नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। आज आपको फिजिक्स का बहुत ही जबरदस्त ट्रिक देने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए। अगर कोई भी फॉर्मूला अगर जैसे R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर हो, या K1 अपॉन K2 जैसे काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन है मोमेंटम के साथ, K1 अपॉन K2 इक्वल टू P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर हो। यहाँ पर रेसिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन स्क्वायर में इस तरह से होता है अगर ऐसा हो। उसी तरह से और भी कई फार्मूला है जिसमें कि स्क्वायर वाली बात आती है, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है ना, U1 अपॉन U2 की अगर हम लोग बात करें हाफ के x स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर वाली बात आती है। तो इस तरह का कई फॉर्मूला के लिए ये आपका एक क्वेश्चन में समझ लीजिए कि 100 क्वेश्चन है। कैसे है वो अभी आप देखेंगे, अभी समझेंगे। तो देखो, अगर लेंथ 2% से बढ़ा दिया जाए, लेंथ 2% से बढ़ा दिया जाए, तो क्वेश्चन अगर पूछे कि रेसिस्टेंस कितने परसेंट से बढ़ेगा, तो रेसिस्टेंस 4% से बढ़ेगा। इन जनरल दिमाग में बात आती है कि यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर होगा, लेकिन यहां स्क्वायर नहीं बल्कि ये 2 गुना है। 3% में चले जाइए, 2 तो संयोग की बात हो जाती है कि 2 का स्क्वायर भी 4, 2 का 2 गुना भी 4 होता है। 3% में जाइए, अगर 3% से लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस 6% से बढ़ेगा। अगर 4% से लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस 8% से बढ़ेगा। लेकिन ये 2 गुना वाला जो नियम है बाबू, ये आपका चलेगा अप टू 10%। ये कब तक चलेगा? अप टू 10%। लेकिन अगर उससे ज्यादा परसेंटेज हो तो फिर ये 2 गुना वाला जो नियम है ये आपका फेल करेगा। तब देखिए, जैसे अगर 30% से लेंथ बढ़ता है तो रेसिस्टेंस जो बढ़ेगा 69% से बढ़ेगा। 40% से अगर बढ़ता है तो फिर रेसिस्टेंस जो बढ़ेगा 96% से बढ़ेगा। 50% से बढ़ता है तो 125% से बढ़ेगा। और इसको भी एक याद रखने का हम एक ट्रिक आपको दे रहे हैं। देखिए, इसके लिए क्या करना है, जैसे 30% है, यहाँ पर 1 लगा दीजिए, ये 13 हो गया। 13 गुना 13 कितना होता है? 169। इसमें 100 को घटा दीजिए, मतलब 69%। 100 को घटाइएगा, 1 यहाँ से हट गया सीधा। उसी तरह से अब यहाँ पर 40% है, 1 यहाँ लगाइए, 14। तो 14 गुना 14 कितना हो जाएगा आपके पास? 14 गुना 14 कितना हो जाएगा? 196। अब 100 घटाना है, 1 यहाँ पर हट गया, तो 96% से बढ़ेगा। उसी तरह से अगर 50% है, 1 यहाँ लगाइए, 15 हो गया, तो फिर 15 गुना 15 कितना हो गया? 225। यहाँ 100 आपको माइनस करना है, तो 125% हो गया। तो इस तरह से उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा और ये एग्जाम में बहुत ही फायदा करेगा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। मैं हूं आर के जे सर, मेरा चैनल इनोवेशन एकेडमी। इस तरह का ट्रिक जानने के लिए बीच बीच में आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।